एक तरह से उपवास। चलिए एक बार शुरू करते क्लास, देन वी कैन टॉक मोर। जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं, मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हाँ, सिद्धाली जी कुछ कह रहे थे, आपकी बात शायद पूरी नहीं हुई थी या हो गई थी, आई एम नॉट वेरी श्योर। नहीं जी, हो गई थी। ऑलराइट, तो हमारी जो चर्चा चल रही है इसमें मुनियों के 28 मूल गुण की हमने जानकारी ली थी, और उसके बाद हमने 3 गुप्ती अष्टम प्रवचन मात्रिका को देखा। तो उसमें यस भूमिका जी ने एक मेंशन किया था कि सम्यक चारित्र के 13 अंग बताएं। इज दैट राइट भूमिका? आपका क्वेश्चन यही था? नहीं, तो 13 चारित्र, मुनियों के जो 13 चारित्र की बात करे थे, तो वो हाँ, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। चारित्र 7 प्रकार के हैं, हाँ, है ना। और जो सम्यक चारित्र जिसे हम बोलते हैं ना कि रत्नत्रय, रत्नत्रय में क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। तो उस सम्यक चारित्र के 13 अंग हैं, जिसमें कि 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो इतना जो है मिनिमम किसी भी मुनिराज का, अगर वो लेट से बीमार हो जाते हैं, कुछ भी होता है, राइट, तो इतना तो उनको करना ही पड़ता है। किसी भी एक्सेप्शन भी हो जाए तो भी इतना उन्हें फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद 28 मूल गुण आते हैं जिन्हें उन्हें पालन करना होता है ना। तो जैसे कि शिव भूति महाराज का एग्जाम्पल आता है, जिन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, ठीक। तो उनके लिए जैसे वो मुनिचर्या भी मतलब 28 मूल गुण को पालन करते होंगे कि नहीं करते होंगे, लेकिन उसमें जो कथा आती है उसमें ये था कि उनका ज्ञान बस इतना था कि वो अष्ट प्रवचन मात्रिका जितना फॉलो कर पाते थे। अष्ट प्रवचन मात्रिका क्या है? 5 समिति और 3 गुप्ती, ठीक है ना। और महाव्रत है, 5 पापों से तो वो बचे ही रहते हैं। तो इसलिए सम्यक चारित्र के 13 अंग बताए, जिसमें कि महाव्रत, समिति और गुप्ती है, ठीक। तो ये जो है मुनियों को और किसी भी जीव को जो अपना कल्याण करना चाहे, उनको राग द्वेष और कषायों से बचाते हैं, ठीक है। और जो मैंने जो जिक्र किया था चारित्र का, वो अलग रहेगा। वो सामायिक चारित्र हो गया, छेदों पर स्थापना हो गया, है ना, परिहार विशुद्धि, वो अलग चीज है एक्चुअली। वो चारित्र है किस गुणस्थान की अपेक्षा। हाँ, वो तत्वाद सूत्र में है। हाँ, है ना, वो अलग चीज हो गया। तो इसलिए आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट थिंग्स। तो अभी हुआ क्लियर भूमिका जी? वही वाली बात, मुनियों के 13 चारित्र जो महाराज जी ने भी कही था, वही आप बता रहे हो, सम्यक चारित्र, तो सेम हाँ थिंग है। हाँ हाँ या हाँ हाँ, तो ये चारित्र के अंग हैं और चारित्र के प्रकार अलग चीज है। चारित्र कितने प्रकार का है, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट चारित्र प्रकार, या हाँ, आई वाज बस ठीक है, टॉकिंग, ठीक ठीक ठीक, ये देन ये गुड, ऑल राइट। तो हम क्या देख रहे थे अब इसके बाद? परिचय जय, है ना। परिचय जय में हमने देखा था कि किस तरह मुनिराज जो हैं क्षुधा मतलब भूख, और तृषा यानी प्यास, भूख प्यास को कंट्रोल करते हैं, उसको उससे फाइट करते हैं, समता रखते हैं। फिर शीत और उष्ण, शीत मतलब ठंड और उष्ण मतलब गर्मी। डांस और मच्छर, डांस डांस ऐसा सच नहीं मालूम, लेकिन मच्छर तो सबको मालूम है, या जो भी छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं उनकी बाधा को वो समतापूर्वक सहन करते हैं, ठीक। अब है नागन्य।
नागन्य या नग्नता, राइट। सद्य प्रसूत बालक की तरह नग्न रूप धारण करना नागन्य परिचय जय है। जैसे अभी अभी बालक जन्म लेता है तो नग्न रहता है ना, और उसको कोई ग्लानि उस बात को लेकर नहीं रहती। ये सब तो बाद में समाज सिखाता है कि अरे अरे कवर कर लो, अरे अरे ये ऐसे नहीं घूमते, है ना। ये सब चीजें तो बाद में अपने दिमाग में या समाज में डाली जाती हैं। तो दिगंबरत्व बेसिकली एक बिल्कुल बालक के समान रहने वाला रूप है। दिगंबरत्व को धारण करने वाले साधु के मन में किसी भी प्रकार का विकार न आना तथा लज्जा आदि के वश उसे छिपाने का भाव न करना नागन्य परिचय जय है ना। और इसी भाव के कारण आरिका माता जी जो हैं वो नहीं मोक्ष हो सकता उनको, क्योंकि उनको अंदर से एक लज्जा, एक भय हमेशा बना रहता है ना। फिर है अरति। अरति का अर्थ है संयम के प्रति अनुत्साह, अनेक विपरीत कारणों के होने पर भी संयम के प्रति अत्यंत अनुराग, अत्यंत उत्साह का होना अरति परिचर्जय है। अरति का सिंपल मीनिंग क्या है? बेसिकली खराब लगना। कई बार होता ना, हम बहुत लो लगता है अपने को, राइट, कि भाई नहीं अच्छा लग रहा, या कोई सिचुएशन से या कोई भी इवन इवेंट है कोई, और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा उसमें उखड़ा उखड़ा सा फील आ रही है, राइट। तो ये क्या है? अरति, ठीक, जहां मन नहीं लगता है ना। कई बार अपन कहते थे मन नहीं लग रहा, बहुत प्यारी सी जगह होती है फिर भी मन नहीं लगता, तो ऐसे भाव को अरति कहते हैं। तो इसी तरह से किसी भी प्रक्रिया के लिए भी अरति हो सकती है। तो संयम के प्रति जो है उन्हें हमेशा उत्साह बना रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? अरति परिचर्जय। कि कभी भी ये ना कहा जाए कि अरे क्या करना संयम रख के, क्यों कर लिया ऐसा, ठीक है ना। फिर है स्त्री। स्त्री भी एक तरह का उनके लिए परिचर्जय है। नव युवतियों के हाव भाव विलास आदि द्वारा बाधा पहुंचाए जाने पर भी मन में विकार उत्पन्न नहीं होने देना, उनके रूप को देखने अथवा उनके आलिंगन आदि की भावना न होना स्त्री परिचय जय है, ठीक है ना। तो ये आरिका माता जी के लिए इसमें ऑपोजिट लगा लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी उनके लिए एक तरह की टेस्टिंग हो जाती है। फिर है चर्या। नंगे पैरों से सतत विहार करते रहने पर मार्ग में पड़ने वाले कंकड़ पत्थरों से पैर छिल जाने पर भी खेद खिन्न न होना चर्या परिचय जय है। यहाँ पर आई थिंक सब समझ में आ ही रहा है, तो आई कैन कंटिन्यू रीडिंग, है ना। पूछ सकते हैं अगर किसी को क्वेश्चन हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो। निषिधा। जिस आसन में बैठे हैं, आसन में बैठे हैं मतलब जिस पोजीशन में बैठे हैं, जैसे पद्मासन में, सुखासन में या खड़े होकर, है ना, उस आसन से विचलित ना होना निषिधा परिचय जय है, ठीक। जिस आसन को सोचकर खड़े हुए हैं, बैठे हैं, उसमें वैसे ही स्थिर रहना। शय्या। स्वाध्याय ध्यान आदि के श्रम से उत्पन्न थकावट दूर करने के लिए रात्रि में ऊंची नीची कठोर भूमि अथवा लकड़ी के पाटे आदि पर एक करवट से शयन करना शय्या परिचय जय है। सोने से रिलेटेड जो भी तकलीफ है उन तकलीफों पर जय प्राप्त करना, ठीक है ना, वो शय्या से रिलेटेड। हाँ, भूमिका हाथ रेज किया। हाँ, तो ये जो आपने निषद्या वाला बताया आसन से, तो वो सिर्फ सामायिक के टाइम पर या ध्यान करते वक्त ऐसा मानना चाहिए कि 24 घंटे में ही ऐसा निषद्या, क्योंकि ऐसा 24 मतलब पूरा टाइम ही मानना हाँ, चाहिए? नहीं, जितनी देर के लिए उन्होंने संकल्प लेकर बैठे हैं कि हाँ इतनी हाँ, देर ध्यान विचलित नहीं ध्यान या है। हाँ, ठीक तो है। अब कुछ भी हो जाएगा लेकिन वो उस आसन से विचलित नहीं होंगे। लेट से उसी टाइम कोई कीड़ा काट गया, कोई सांप आ गया, है ना, तो फिर वो उसी आसन में बैठे रहेंगे। ठीक है। हम्म। आक्रोश। मार्ग में चलते हुए साधु को अन्य अज्ञानियों द्वारा गाली गलौज आदि से अपमानित करने पर भी शांत रहना, उन पर क्रोध न करना आक्रोश परिचय जय है ना। ये तो कितना होता है ना, मुनिराजों के साथ जब भी जाते हैं तो जो नॉन जैन है, जिन्होंने कभी साधु ही नहीं देखे, तो उनको लगता है पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो वो चीज पर उन्हें
शांत रहना, क्रोध न करना, आक्रोश परिचय जय। फिर वध, जैसे चंदन को जलाने पर भी वह सुगंध देता है, चंदन की लकड़ी को जलाएं तो सुगंध देता है, वैसे ही अपने साथ मारपीट करने वालों पर भी क्रोध न करना, अपितु उनका हित सोचना वध परिचय जय है। ठीक। याचना, आहार आदि के न मिलने पर भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन किसी से याचना करना तो दूर, मन में दीनता भी न आना, याचना परिचय जय है। याचना मतलब आहार की बेला के अलावा किसी और चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए याचना करना, ठीक है, मांगना बेसिकली, तो वो नहीं करते। अलाभ, अलाभ से यहाँ पर क्या मतलब, लाभ मतलब कुछ मिलना और अलाभ नहीं मिलना, तो आहार आदि का लाभ न होने पर भी उसमें लाभ की तरह संतुष्ट रहना, अलाभ परिचय जय है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक सेकंड के लिए भी ये भाव नहीं आएगा कि अरे आज हमारा हम अंतराय क्यों हो गया, है ना। अंतराय होने पर भी उसे पूरी तरह से लाभ की तरह मानकर संतुष्ट रहना, अलाभ परिचय जय है। कितनी बड़ी प्रैक्टिस करते हैं मुनिराज। रोग, यदि शरीर किसी रोग व्याधि व पीड़ा से घिर जाए तो उस रोग को शांतिपूर्वक सहना, रोग परिचय जय है। तृण स्पर्श, उठते बैठते चलते फिरते तथा सोते समय जो तृण कंकड़ कांटा आदि चुभने की पीड़ा हो उसे साम्य भाव से सहन करना, तृण स्पर्श परिचय जय है। मल, शरीर में पसीना आदि से मल लग जाने पर भी उसे हटाने की इच्छा न करना, मल परिचय जय है ना। कई बार ऐसा कुछ हो जाता है ना, धूल मिट्टी भी उड़ती रहती है, उसी में वो पसीना भी आ रहा है उनके, उसमें धूल भी चिपट रही है, तो भी उसको हटाने की इच्छा ना करना, मल परिचय जय है। सत्कार पुरस्कार, सम्मान एवं अपमान में समभाव रखना और आदर सत्कार न होने पर खेद खिन्न न होना, सत्कार पुरस्कार परिचय जय है। ये बहुत डिफिकल्ट रहता है क्योंकि मनुष्य में अहंकार बहुत होता है ना, मान बहुत होता है, तो चाहे वो साधु भी हों उन्हें भी इस चीज को बहुत डील करना पड़ता है ना। साधु में आप इवन ब्रह्मचारी भैया जो होते हैं उनको भी ले लीजिएगा, चुल्लक एलक जी होते हैं, मुनिराज, आरिका माता जी, दीदी लोग, तो सभी को थोड़ा सा अपने नॉलेज का अंदर से हो जाता है कि हाँ हम नॉलेज में बड़े हैं तो हमारा वैसा ही सम्मान होना चाहिए, है ना। लेकिन ना हो तो फिर खेद खिन्न न होना, है ना। सम्मान हो या अपमान हो, संभाव रखना और आदर सत्कार नहीं होने पर खेद खिन्न नहीं होना। ठीक। प्रज्ञा, अपने पांडित्य का अहंकार न होना, प्रज्ञा परिचय जय है। मतलब कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है ना, अपने ज्ञान का अहंकार ना होना, प्रज्ञा परिचय जय। अज्ञान, अगर किसी में ज्ञान कम हो, किसी मुनिराज में हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि सभी की शार्प नॉलेज हो, सभी की शार्प मेमोरी हो, तो ज्ञान न होने पर लोगों के तिरस्कारयुक्त वचनों को सुनकर भी अपने अंदर हीन भावना न लाना, अज्ञान परिचय जय है ना। अगर ज्ञान ज्यादा है तो अहंकार नहीं होना, और ज्ञान नहीं है, कम है, तो अपने अंदर हीन भावना का नहीं आने देना। अदर्शन, श्रद्धांत से च्युत होने के कारण, श्रद्धांत से च्युत होने के कारण उपस्थित होने पर भी मुनि मार्ग से च्युत न होना, अदर्शन परिचय जय है। मतलब कि कोई कारण ऐसा है, लेट से ऐसी समुदाय है या ऐसे श्रावक हैं जो उनको फोर्स कर रहे हैं कुछ, या कोई भी कारण हो सकता है उपस्थिति, तो ऐसे कारण होने पर भी मुनि मार्ग को नहीं छोड़ना, क्या है, अदर्शन परिचय जय है ना। अंदर से भाव किसी नॉर्मल पर्सन के आ सकते हैं कि चलो चलो हम भी चलें, है ना, लेकिन उनके अंदर ये श्रद्धा नहीं डिगेगा, उनका मुनि मार्ग जो है नहीं छूटना चाहिए। ये 22 परिजन जैन मुनियों की विशेष साधनाएं हैं। इनके द्वारा वे अपने को पूर्ण इंद्रिय विजयी और योगी बनाकर संवर का पात्र बनाते हैं। ठीक, तो ये परिचय जय हैं जो नॉर्मल डे टू डे की लाइफ में उनके सामने ये तकलीफें आ सकती हैं, तो उनको
उनके ऊपर भी विजय पाना, राइट? तो उससे क्या है, फिर आगे चलकर वो संवर का पात्र बनते हैं। संवर, कर्म का आना, रुक जाना, राइट? क्योंकि ये क्या है, ये सारे समभाव रखना। समभाव नहीं रखते तो राग द्वेष होगा, है ना? तो यहाँ पर राग द्वेष होगा तो कर्म बंधेगा, कर्म का आना होगा, आश्रव होगा। तो समभाव रखने से कर्म का आना जो है रुक जाता है, राइट? तो ये सब अगर फॉलो करेंगे तो उनके लिए संवर का कारण बनते हैं। इसीलिए 22 परिसर को संवर के कारणों में रखा है। परिशाहों को जीतने से चरित्र में दृढ़ निष्ठा होती है और कर्मों का संवर होता है। ठीक है, अब आ गया तप। श्रद्धांत च्युत के क्या बताया आपने? श्रद्धांत से च्युत होने के कारण उपस्थित हो। श्रद्धांत से च्युत कैसे होते हैं कि देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान ही ना रहे, या तत्वों का श्रद्धान ही ना रहे, है ना, 7 तत्वों का। तो ऐसा कोई भी कारण उपस्थित होने पर भी, ठीक है, ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट होने पर भी चूज क्या करेंगे, मुनि मार्ग को ही चूज करेंगे। ठीक, उससे डिगे नहीं, उसको ना छोड़ दें। ठीक है, तो ये अदर्शन परिषद है। एक वो मतलब कैसे भी श्रद्धा हो चाहे नहीं हो, पर अपने को उनका मार्ग रखना है। श्रद्धा तो होगा ही, लेकिन हाँ। ऐसा कोई कारण आ जाने पर जिससे हाँ, कि मतलब श्रद्धा छूट जाए, हाँ। ठीक है, उसमें नहीं बहना, उसमें अपने आप को कंट्रोल रखना, वो परिचर्या है बेसिकली। एक वो कहानी है ना जिसमें वो पिंडी को नमस्कार करने के लिए उनको हाँ बिल्कुल, है ना, हाँ, इस हाँ, तरह हाँ, के एग्जाम्पल्स होते हैं जहां पर फोर्स उनको कर दिया जाए या चमत्कारों से बहुत प्रभावित हो जाएं, है ना, और फिर कहें कि हाँ ये भी ठीक है, इसको भी मान लेते हैं, है ना, हाँ, तो इस तरह का वो नहीं करते। हाँ हाँ, अपन पढ़ चुके हैं ये पहले भी एक बार, हाँ, उसमें हाँ। शायद उसमें पुराण में पढ़ा हुआ पहले अपन ने, जी कि वो राजा उनको हाथ जोड़ने के लिए बोलता है पर वो जोड़ते नहीं, कौन से नहीं मुन्ने रहते जोड़ते, हो, हाँ जी, है ना? हाँ, वो बहुत कहते हैं सही। उनके। तो ये उनका एक तरह से, राजा तकलीफ भी दे तो भी उसको सहन करते हैं कि नहीं, मेरा श्रद्धान इससे डिगेगा, इसलिए मुझे इससे डिगना नहीं है ना, तो वो सजा पाना मंजूर करते हैं। इवन हाँ, भक्तामर स्तोत्र की जो कथा है वो भी, हाँ, उसमें भी है ना, वो भी वैसी है। ठीक similar, बात है। तो ये थैंक थैंक यू नंदा जी फॉर रिमाइंडिंग। यू। नहीं, वो कहानी इतनी अच्छी है ना, जितनी बार भी सुनो बहुत ही बहुमान होता है। बहुत पिंडी फट गई और उसमें से भगवान निकल आए, क्योंकि मुनि के नमस्कार था। वो बहुत अच्छी कहानी। हाँ, स्वयंभू स्तोत्र की रचना की कहानी है ना वो। आचार्य समंतपत्र स्वामी। 12 प्रकार का का ये था कि मतलब उन्होंने जाके अपने आचार्य जी को बोला था कि मेरी मुनि वो हटवा दो, तो कि मेरे को ये रोग हो गया है। हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। बहुत अच्छी। बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तप। तप 12 प्रकार का है। तप कहते किसे हैं वो भी देखते हैं। प्रायश्चित तप के 10 भेद हैं। आलोचना 10 प्रकार की है, विनय 4 प्रकार का, वैयाव्रत 10 प्रकार का, स्वाध्याय 5 प्रकार का और व्युत्सर्ग 2 प्रकार का। तो इसको सबको देखते चलते हैं। तप का अर्थ क्या है? इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। इच्छा सबको समझ में आती है, इच्छा क्या होता है? कोई भी हमारे अंदर इच्छाएं आती रहती हैं, राइट? जैसे गर्मी लग रही है तो इच्छा हो गई कि काश पंखा चल जाए, ठीक है ना, या सर्दी लग रही है तो काश हीटर मिल जाए, या गर्म कपड़े और ज्यादा गर्म मिल जाते तो अच्छा था, है ना। सर्दी तो तभी लगेगी ना जब सर्दी महसूस दे रही है, राइट। तो इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। तो किसी भी तरह की इच्छा का न होना, ये नहीं कह रहे इच्छा को दबाया जाए, दबाना नहीं, निरोध, इच्छा का न होना। तो अगर हमने नियम ले लिया कि हम एसी पंखे का त्याग करते हैं, ठीक, तो अब क्या आपको लगता है कि वो इच्छा होगी अंदर से कि काश पंखा चल जाए? हमने क्या किया, उस त्याग से हमने अपनी इच्छा का निरोध कर दिया, अंदर से इच्छा ही नहीं हुई, है ना। अच्छा, ये ऐसा ही बोलते हैं ना कि जब हम रात में नहीं खाते लेकिन
रात में किसी को तो कभी देना पड़ता है, तब हम बोलते हैं ना, हमारी हमने नियम लिया है तो हमारी इच्छा ही नहीं होती खाने की। हाँ, है ना? हुँ, इच्छा हुँ, का न रोक होना ली तप हाँ, है। हुँ, 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 और इच्छा को दबाना तो फिर वो तो कषाय को और ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि वो कभी ना कभी उदय में आ जाएगी। जैसे कोई जेल में है ना? वो शांत बैठा है क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, इच्छाएँ करे भी तो क्या करे? लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो जो-जो मन में इच्छाएँ की थी और जिनको दबाया था, वो पूरा खुल के उसका अ, मतलब उस पे एफर्ट्स लगाता है कि मुझे मिल जाए, है ना? इसी तरह से कोई भी सिचुएशन में हम अपने अंदर झाँक कर देखें कि हम इच्छाओं को दबा रहे हैं या इच्छाओं का निरोध कर रहे हैं। और बहुत अच्छा तरीका ये रहता है कि अगर हमें लगे कि ये इच्छा तो हमारी कभी पूरी नहीं हो सकती, या हम ऐसे में फिर उस चीज़ का त्याग ही क्यों ना कर दें। एटलीस्ट हमें उसका त्याग का फल तो मिलेगा, है ना? जब हमें पता ही है कि हमें इस चीज़ की इच्छा कभी मतलब इच्छा पूरी होगी ही नहीं, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। समझ रहे हैं? तो डिफरेंस है इच्छा को दबाना और इच्छा का निरोध करना। तो निरोध को तप कहा है। इच्छा निरोध तपः। ठीक है ना? ऐहिक आकांक्षाओं से ऊपर उठकर कर्म क्षय के लिए, ऐहिक मतलब संसार की आकांक्षाएं। संसार की आकांक्षाएं क्या होती हैं? संसार की आकांक्षाएं हमारी अ, यही होती हैं कि हमें अच्छा घर मिल जाए, अच्छी व्हीकल मिल जाए, या अच्छे कपड़े मिल जाएं, है ना? अच्छे सेवक मिल जाएं। ये क्या है? ये ऐहिक आकांक्षाएं। संसार की आकांक्षाओं से ऊपर उठकर कर्म क्षय के लिए, कर्मों को काटने के लिए देह, शरीर, है ना? इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति, जो हमारे आईज से हमें अच्छा कुछ दिख जाए, कानों में कुछ अच्छा सुन जाए, है ना? ऐसी सब इच्छाएं जो होती हैं वो इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति, और मन को रोककर उन्हें तपाना तप है। ठीक है ना? जैसे किसी ने घूमने जाने का त्याग कर दिया, ठीक? घर में जो है, जो ज़रूरी की चीज़ें के लिए जाना है तो जाना है, नहीं तो अपने मन से घूमने का त्याग कर दिया। तो अब उसका जो मन है, वो इन चीज़ों की तरफ जाएगा ही नहीं, है ना? या आँखों से मैं ऐसे दृश्यों को देखूँ, वो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना? तो इस तरह से उन्हें तपाना, मन को रोकना, है ना? उन्हें तपाना तप है। समझ रहे हैं आप? तप का मतलब ये नहीं है कि किसी गर्मी से, गर्मी चारों तरफ अग्नि जलाकर बैठ जाएं, वो तप हो गया, तपाना, है ना? जो तापसी लोग करते हैं ना, वो समझते नहीं तप का रियल मीनिंग। इच्छा निरोध तप है, ये बात उन्हें नहीं समझ में आती है। वो तप किसे मानते हैं? भूखे रहने को तप मानेंगे, या अग्नि जलाकर उसमें, या पेड़ पर उल्टा लटकना, जिस भी तरह से शरीर को हाँ, तकलीफ दी उनको जाए। अघोरी बोलते हैं ना, हाँ, सॉरी। अघोरी अघोरी बोलते अघोरी भी है, हाँ, अघोरी हैं, तापसी हैं, कुछ भी नाम दिए जा सकते हैं। वो इस तरह की करके और अपने आप को तप करता हुआ तपस्वी मानते हैं, ठीक? लेकिन जैन धर्म कहता है तप है इच्छा का निरोध करना, तप है। तप का लक्षण करते हुए कहा गया है, तवो विषय विनिग्रहो जथ। क्या मतलब? तप वही है जिसमें विषयों का निग्रह हो। विषयों मतलब इंद्रिय विषयों का निग्रह मतलब रोकना। कि अब इंद्रिय के जो विषय हैं, है ना? आंखों को कुछ अच्छा लग रहा है तो बस मिलता रहे ऐसा ही, यही दृश्य मैं देखता रहूं, यही टीवी प्रोग्राम, ये मूवी, इस तरह की मूवी ये मुझे दिख जाए, है ना? या मेरे परिवार वाले मुझे दिखते रहें। तो ये सब क्या है? ये चक्षु इंद्रिय का विषय हो गया, है ना? ऐसे ही रसना इंद्रिय के विषय को लीजिए, कानों के विषय को, तो ये सब को रोकना ही निग्रह है। क्योंकि हमने जब मुनिराज के रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग देख रहे हैं, तो उसमें क्या है? इंद्रिय विषय, क्योंकि इंद्रियां क्या है? वो इस शरीर के साथ हैं, राइट? ये आगे नहीं जाने वाली हैं, तो जो इस शरीर के साथ मिली हैं वो तो कर्म से मिली हुई है, राइट? और कर्म हमें अगर सिर्फ इंद्रियों के विषयों में डालेगा तो हमारी कषायों के कारण ही डालेगा, वो हमारा रियल स्वरूप नहीं है। तो जितनी देर हम रियल स्वरूप से दूर रहेंगे तो हम कर्म बांधेंगे, कर्म काटेंगे नहीं, ठीक?
तो कर्म काटने के लिए क्या करना होगा? उससे ऑपोजिट जाना होगा। जो शरीर को पुष्ट करने वाली चीजें हैं, जो इंद्रियों को पुष्ट करने वाली चीजें हैं, उनका त्याग करना, वो क्या कहलाएगा? तप कहलाएगा, है ना? और फिर वैसे भी सोचने की बात है कि इंद्रियों को अगर हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, उनको क्या चाहिए, मन को क्या चाहिए, तो हम कहीं तो ध्यान देंगे। ध्यान तो हमारा हर जगह हर टाइम बना रहता है, फोकस जिसे कहते हैं, है ना? तब हम अपने आत्म स्वरूप पर फोकस कर पाएंगे। जिन देव की क्या आज्ञा है, कैसे कर्म कार्य करता है, इन बातों पर चिंतन कर पाएंगे, है ना? तो वो ध्यान कहलाता है, और ध्यान को तप की कैटेगरी में लिया है। ठीक। तप के भेद, तप के 12 भेद हैं। 12 में से 6 बाह्य बोलते हैं और 6 अंतरंग। ठीक। तो 6 बाह्य में क्या है? अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ये 6 बाह्य तप हैं। बाह्य द्रव्यों के आलंबन पूर्वक होने से तथा बाह्र प्रत्यक्ष दिखने से इन्हें बाह्य तप कहते हैं। मतलब कि ये किसी को भी आईज से दिखाई दे जाएंगे। ठीक। आगे इनको एक्सप्लेन करेंगे, है ना? तो इसलिए यहाँ पर नहीं करते अपन, लेकिन ऐसे तप जो बाहर में किसी को भी नजर आ जाए। ठीक। इसलिए इन्हें बाह्य तप कहा है। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 भेद अभ्यंतर तप के हैं। अभ्यंतर मतलब तप अंदर से भी करना है हमें, है ना? इच्छाओं का त्याग हमें अंदर से भी होना चाहिए, बाहर से दिखता हो ऐसा नहीं, खाली वैसा नहीं, अंदर का भी त्याग। मनोनिग्रह से संबंध होने के कारण इन्हें अभ्यंतर तप कहते हैं। मनोनिग्रह मतलब मन की इच्छाओं का निग्रह, निग्रह मतलब छोड़ना, त्याग करना। तो मनोनिग्रह से संबंध होने के कारण, क्योंकि वो मन तो किसी को अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं किसी को नहीं दिख रहा है ना? कोई प्रायश्चित ले रहा है, अंदर में उसके क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। वो उसका खुद का ऑनेस्टी है ना? तो वो जितना अपने से ऑनेस्ट है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग तप कर पाएगा। तो इसलिए इन्हें अभ्यंतर तप कहते हैं। बाह्य तप भी अभ्यंतर तप की अभिवृद्धि के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, कि अभ्यंतर तप साध्य है और बाह्य तप उनके साधक हैं। मतलब हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है अंतरंग तप का करना, और उसमें बाह्य तप हमें सहायता देते हैं, है ना? जैसे अ, अनशन, है ना? हमने भोजन नहीं किया, उपवास रख लिया। अब उपवास रख लिया तो कुछ तो करेंगे, जितनी देर के लिए आहार के लिए नहीं उठे, है ना? वो समय जो बच गया, तो उसमें क्या करेंगे? हो सकता है ध्यान में बैठ जाए, है ना? तो बाह्य तप क्या हो गया? साधक, उनके कारण हो गया बेसिकली, जिनके कारण फिर अंतरंग तप कर पाते हैं। ठीक है। अब इनको एक एक करके समझेंगे। बाह्य तप क्या है? अनशन, अनशन का अर्थ है भोजन, और भोजन का त्याग करना अनशन तप कहलाता है। यह सीमित समय के लिए ही होता है तथा यावत जीवन भी, यावत जीवन भी मतलब जब तक जीवन है तब तक भी अनशन किया जा सकता है। जैसे कि समाधि मरण के केस में करते हैं ना, तो वो, है ना? या फिर सीमित समय के लिए, जैसे हम पुराण की कथाएं जब भी पढ़ते हैं तो भगवान जो है दीक्षा लेने के समय तेला बेला का नियम लेकर और फिर दीक्षा के लिए बैठ जाते हैं, है ना? कि भाई ध्यान के लिए बैठ जाते हैं, 6 माह का नियम लेकर बैठ जाते हैं कि 6 माह का उपवास है ना? तो ये सीमित समय के लिए भी होता है तथा यावत जीवन भी। अनशन से भूख पर विजय होती है। भूख हमने देखा था क्षुधा परिचय, है ना? तो उस पर विजय होती है। भूख को जीतना और मन का निग्रह करना अनशन तप है। अनशन से शारीरिक शुद्धि भी होती है। यह शरीर का सबसे बड़ा चिकित्सक है। कहा भी है, लंघन परम औषधम। लंघन, इन रियलिटी लंघन कहते हैं खाना स्किप करना। ठीक। तो
एक होता है उपवास और एक होता है लंघन। उपवास है कि हम अपनी आत्मा के पास रहेंगे, तो ये हो गया उपवास। और लंघन सिर्फ हमें नहीं खाना, है ना? तो वो इस तरह का जो भोजन छोड़ने का होता है वो लंघन कहलाता है। थोड़ा सा शायद आगे बताया भी है। अनशन को उपवास भी कहते हैं। उपवास का अर्थ होता है उप यानी पास और वास का अर्थ है रहना। अपने करीब आने को उपवास कहते हैं। अकेले भोजन छोड़ना उपवास नहीं कहलाता। ठीक है, तो समझते रहिएगा कि क्यों उपवास को तप में लिया होगा। खाली भोजन तो बहुत सब लोग छोड़ देते हैं, है ना? पूरा पूरा दिन किसी को अगर बिजनेस में लगा रहे, पूरा दिन पता नहीं चलेगा कि उसने खाना नहीं खाया, लेकिन उसको उपवास नहीं कहते, उसको लंघन कहते हैं। उसने खाना की जो समय था, बेला थी खाने की, खाने का समय था, उसको लांघ दिया, है ना? तो लंघन। भोजन के साथ साथ विषय विकारों का त्याग कर मन पर नियंत्रण करना ही उपवास है। ठीक है ना? ये नहीं कि हम उस दिन भोजन नहीं करना उपवास है तो पूरा दिन टीवी में लगाएं या किसी के साथ चिट चैट करते रहें, है ना? कि किसी तरह टाइम पास हो जाए, तो वैसा नहीं। मन पर नियंत्रण करना ही उपवास है। हालांकि आज के टाइम में शारीरिक शक्ति कम है, तो उपवास बहुत उत्कृष्ट तो शायद नहीं कर पाते होंगे कि हम पूरा दिन धर्म ध्यान में बिता पाए, है ना? लेकिन अंदर की भावना यही रहनी चाहिए कि काश हम ऐसा कर पाए। ठीक है। मनोनिग्रह के अभाव में किया गया उपवास उपवास न होकर लंघन कहलाता है। ध्यान की साधना में उपवास आवश्यक है, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? ध्यान इज द अल्टीमेट गोल, क्योंकि शुक्ल ध्यान से ही कर्म कटते हैं, है ना? उसकी प्रैक्टिस हम हालांकि हम शुक्ल ध्यान नहीं कर सकते। यहाँ पर जो 12 तप हैं ये मुनियों के लिए हैं, ठीक है? और हम उन्हें एज अ प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर सकते हैं। मुनि जो है ये 12 के 12 तप करते रहते हैं, ठीक? तो उनका गोल क्या है? ध्यान की साधना। तो जितनी बार भी वो उपवास लेते हैं, तो उस दिन उनका और ज्यादा उत्साह रहता है कि आज मैं ध्यान में रहूं, है ना? तो इसलिए उपवास करने को उनका तप माना जाता है, क्योंकि और ज्यादा वो अपने करीब रह पाते हैं, इच्छाएं नहीं रहती, है ना? उनोदर उनोदर कहते हैं भूख से कम खाना, उनोदर तप है। अधिक खाने से मस्तिष्क पर रक्त का दबाव बढ़ जाता है, परिणामतः स्फूर्ति कम हो जाती है और नींद आने लगती है। इसके अतिरिक्त अधिक खाने से वायु विकार आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। उनोदर तप बहुत उपयोगी है। इससे ब्रह्मचर्य की सिद्धि भी होती है तथा यह निद्रा विजय का साधन है। इसे अवमौदार्य भी कहते हैं। तो भूख से कम खाना मतलब भूख तो थी लेकिन कम खाया, तो ये उपवास से भी और स्ट्रॉन्ग तप कहलाता है, क्योंकि इसमें जितना खाना था उतना तो एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है ना? उतना हमें लगता है कि अभी तो कुछ खाया ही नहीं, है ना? और फिर हम एकदम से रोक लगा दें कि बस अब और नहीं, पूरा पेट भी नहीं भरा और सामने खाना भी है और हम कहें नहीं अब और नहीं, तो ये उनोदर को और स्ट्रिक्ट तप माना जाता है उपवास से भी ज्यादा। ठीक, मुनियों के लिए उपवास करना इजी है, उनोदर मुश्किल तप में आता है, क्योंकि हर दिन में एक ही बार लेते हैं आहार, है ना? उनको उनोदर में क्या कहा जाता है? 1 ग्रास लेकर अपना पारणा कर देना, 1 ग्रास सोचिए, है ना? और जबकि पता है कि अब अगले दिन जाकर आहार होगा, और पूरी भूख जब लगती है, वेदना भूख की सबको पता ही होगा, जब भूख लगती है तो कैसा अजीब सा अंदर से लगता है, राइट? तो पूरा उनको वो लग चुका होता है, और फिर जस्ट एक अंजलि पानी लिया या 1 ग्रास लिया तो बहुत बड़ी तपस्या हो जाती है उनकी। हाँ, प्राची दी कुछ कह रहा है? हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन था कि एक आचार्य श्री ने बताया था कि जो मुनिराज ऐसे इस ढंग से व्रत करेंगे कि 9 दिन खाएंगे, 1 दिन खाएंगे, फिर 1 पारना, फिर 2 दिन, फिर 1 पारना, फिर ऐसे करते करते आई थिंक 11 दिन है
और फिर 11 से कम कम करते हुए फिर एक एक ग्रास पे आ जाएंगे, एक ग्रास और एक अगले दिन एक पारना, फिर 2 3 ग्रास, फिर एक ग्रास, और जब एक ग्रास पे आएंगे तो उस रात को वो क्या कहते हैं शुक्ल ध्यान लगाएंगे, तो उनको नियम से केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं ये सोच रही थी कि उपवासों का और उनोदरों का डेफिनेटली कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता ही है बॉडी के अंदर, जो ये ध्यान, इतनी बड़ी ध्यान सिद्धि हो जाती है। और उन्होंने बोला था नियम से केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस मुनि को। बहुत सुंदर। हाँ तो बिल्कुल मतलब है। कैसे बिल्कुल है, तभी प्राची उसको दीदी, तप ये नहीं है। मैंने भी सुना था। हाँ, ये चीज महाराज जी ने बोली थी, पर ये अभी हम पंचम काल में नहीं कर सकते क्योंकि इसके हाँ लिए भी कोई वृषभ संहनन चाहिए रहता हाँ है। हाँ, नहीं, नो, आई एग्री, नो, आई एम जस्ट टॉपिंग अबाउट कि डेफिनेटली जो हम लोग ये व्रत उपवास करने की कोशिश करते हैं, इनका कहीं ना कहीं हमारे, नॉट ओनली ये तो है कि बाहर से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से भी कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म कुछ ना कुछ अंतर, तो जब उतने बड़े मुनिराजों को जिनका वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, सम चतुर है, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता ही होगा डेफिनेटली। मेन सबसे बड़ा फायदा तो यही रहता है कि हमारी इंद्रियां बहुत एक्टिव नहीं रहती हैं, है ना, सेंसेस जो होती हैं बहुत एक्टिव नहीं रहती हैं, तो मन ऐसे बहुत ज्यादा विचलित नहीं रहता है कि ये भी मिल जाए। क्योंकि आप नोटिस करिएगा जिस दिन उपवास करते हैं तो बिल्कुल शांत रहने का मन करता है, कुछ ऐसा दूसरा कुछ कर रहा है तो कर लेने दो, इट्स ओके, ठीक है ना, तो अंदर से एक मैं अपना अनुभव बताऊं, मतलब थोड़ा निगेटिव अनुभव है। तो मैंने 1 साल व्रत करे, काफी सारे, है ना, लेकिन बहुत अच्छे हुए, मैं बहुत खुश थी, आई वाज सो मच इन हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग वाज गुड। बट मेरी जो परफॉर्मेंस ऑफिस में रिपोर्ट आई वो अच्छी नहीं आई। वो मेरे मैनेजर ने कहा कि यू वर नॉट अप टू द मार्क। तो क्या मेरी कॉग्निटिव स्किल्स डाउन हो गई थी? दैट नेवर हैपेंड। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं जबकि बहुत खुश थी, मैं अपना 2-2 घंटे पूजा करती थी और ध्यान करती थी, और यहाँ तक कि 10 मालाएं बैठ के फेरने का मुझे भी साहस आ गया था। लेकिन ऑफिस में समहाउ पता नहीं, तो मेरे को इतना कंफ्यूजन है कि आखिर क्या मेरी किसी मैनेजर ने मेरे बोला कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो लास्ट ईयर मेरा 2020 जिस साल मैंने व्रत, तो उस साल मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल घुस गई थी। तो मुझे अभी आई एम स्टिल लाइक नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि हुआ क्या था मेरे संग। आई वाज वेरी मच हैप्पी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, इसमें ना मेनली कारण क्या होता है, जब हम उपवास करते हैं तो हम अपनी आत्मा के लिए उपवास करते हैं, हमें फिर बाहर की चीजों में इतना फोकस नहीं रहता, और वो फोकस कहीं ना कहीं दिमाग का फोकस भी शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसा कि आपने बोला कि आप पूजा में जाप में बहुत अच्छे से कर पा रहे थे, पहले नॉन उपवास के दिन तो नहीं करते ना वो सब कुछ, राइट। तो वो एक तरह से फोकस अपने आप शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अपनी तरफ से नहीं डालते हुए भी पड़ता है, आया, हाँ बाहर आया। से हमारी दुनिया जो है सिमट जाती है, और हमारा ध्यान जो है, हमारा मन जो है वो सिर्फ धर्म ध्यान करने को करे, तो इस वजह से वो कारण हो सकता है। तो इसमें हाँ ज्यादा मतलब विचलित नहीं, बल्कि बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं होता तो ज्यादा क्वेश्चन उठते कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। हाँ, नो, आई वाज रियली पजल्ड कि क्या हुआ, मतलब दैट वाज रियली दिस इज शॉकिंग गुड, टू मी। दिस इज गुड साइन, बहुत अच्छा। हम उतना ही एक्टिव प्राची जी अगर बिल्कुल दुनिया में ठीक भी रहे है। तो कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, प्राची जी बिल्कुल ठीक है। मेरे को भी ऐसा लगता है, मैं कभी इतनी माला ही नहीं फेर सकती थी। मैंने ऐसी 20 था तब की वो ओली के स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो मैं 20 माला उल्टा बोल के बाद 20 माला आराम करती हूँ, मतलब हर अष्टमी चौदह सब पूरा। पहले कभी मैंने सोचा नहीं था, एक माला भी नहीं होती थी मेरे से। तो मतलब कोई भी एक पद की 20 माला कर लो, ऐसे मतलब जरूरी होती है इसमें करना। तो मैं कर सकती हूँ, मेरे को पहले नहीं हिम्मत थी, मतलब तब देता है शक्ति, शायद मैं तो ये जानती हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा। बाहर से हमारा ध्यान हटकर हाँ, बाहर से है, वो अंदर से अपन कोशिश करते हैं पर इतना नहीं होता है। हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर बता दिया कि उनोदर और भी कठिन तप है, लेकिन फिर भी तप में बताया है तो करना ही रहता है ना, जैसा कि अभी प्राची दी ने भी शेयर किया। वृत्ति परिसंख्यान, हो सकता है बहुत कुछ लोगों को पता हो इस बारे में, कुछ के लिए नहीं। तो क्या रहता है, भिक्षा के लिए जाते समय मुनि द्वारा
घरों का नियम करना कि मैं आहार के लिए इतने घरों तक ही जाऊंगा और इस रीति से आहार मिलेगा तो लूंगा, अन्यथा नहीं। इसे वृत्ति परिसंख्यान तप कहते हैं। क्या मतलब कि हमने पहले तो देख लिया था कि मुनिराज जो हैं भिक्षा लेते हैं, है ना, आहार खुद तो बनाते नहीं, परिग्रह कुछ है नहीं, तो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि आज मिल गया तो ठीक है। अब अगर सिंपली हर जगह जाएंगे मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना, लेकिन नहीं, उन्होंने इसको भी तप में डाल दिया कि आराम से मिल जाएगा तो फिर वो तप नहीं रहेगा, तो उसको डिफिकल्ट बना दिया। क्या कि कुछ ना कुछ नियम लेकर ही आहार के लिए निकलना, वो नियम पूरा होगा तो आहार करना, नहीं तो उस दिन उपवास। ठीक है, तो इसको कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान। कुछ ना Is कुछ that same thing as Abhigra? नहीं, आपका अगर कोई ये वर्ड 5 सुना हुआ खाने मैंने। में खाए तो वो क्या कहलाता है? नहीं, ये है भिक्षा के लिए जाते समय मुनिराजों के लिए जो कहा जाता है वो नहीं, परिसंख्यान। अभी संसारी में कोई ऐसा करता है हाँ हाँ कि तो उसको कई कौन सी तप में गिना जाता है? हाँ हाँ, तब में आएगा कि आप लिमिट कर रहे हैं एक तरह से, ये परिग्रह परिमाण वाला व्रत आता है, परिसंख्यान में नहीं आ सकता है, ये व्रत परिसंख्यान में नहीं आ सकता। परिसंख्यान में नहीं आ सकता। हाँ, क्योंकि उसमें वो खाना ही, भोजन ही नहीं लेंगे वहां पर, अगर उन्हें उस रीति से आहार नहीं मिला तो। ये वृत्ति परिसंख्यान ऐसा रहता है कि उनका जब टाइम मिलता है 9:30 को, जो श्रावक शुद्धि करने के लिए जाते हैं महाराज जी की, महाराज जी शुद्धि करते हैं और अपना कर खांधे के ऊपर मीन्स हाँ। शोल्डर के ऊपर रखते हैं और या फिर बीच में रखते हैं यहाँ पे आप, और वो मंदिर में जाके वो नियम लेते हैं कि आज मुझे 2 कपल चाहिए, उनके सिर पे नारियल कलश चाहिए, ऐसे वो कुछ ना कुछ तो ऐसे मन में धारणा धरते हैं और वो फिर आहार के लिए निकलते हैं। जिसके हाथ में वैसा उनकी जो धारणा उन्होंने धरी है मन में, जिसके श्रावक वैसा होगा या जिसके घर के सामने वैसे रहेगा, उनके घर में वो जाके फिर आहार लेते हैं, अन्यथा उनको फिर उपवास हो जाता है, फिर मंदिर चले जाते हैं फिर। है ना, जैसे सती चंद्रा का हुआ था महावीर भगवान का, वही चीज तो है। मतलब अब सब महाराज जो है वो विधि बोलते हैं इसको, विधि रख के आते हैं अपनी। हाँ जी, हाँ, धारणा धरते हैं वो मंदिर, धारणा कह लीजिए, विधि कह लीजिए। हाँ, और जो वो मंदिर से रख के फिर वो टेक्निकल कंधे के ऊपर हाथ ऐसे बना के रखते हैं अपना, हाँ, और जब तक आहार के लिए बैठते नहीं तब तक वो रख के रखते हैं अंजलि को, है ना। तो बहुत स्ट्रांग रहते हैं उस चीज में, और बहुत सिंपल वाली अंदर से भी नियम ले सकते हैं कि 2 कपल जैसे बोला भी जोड़े से मिल गए, या परिवार के इतने लोग होंगे तो, और या फिर बहुत ही अपनी परीक्षा लेनी हो अपने पुण्य की, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई हाथी पर, ऐसा एक एग्जाम्पल आता है, हाथी पर कोई पर्सन भूख पड़ता हुआ मिल गया तब आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सोचिए अब कितना डिफिकल्ट हो गया ऐसा मान हो पाना, है ना। बहुत कठिन रहते हैं, बहुत जल्दी करना शांति पड़ता है। सागर महाराज ने लिया था कि बैल के सींग में गुड़ लगा होगा, गुड़ लगा, हाँ, तो सोचिए तो कितना बड़ा पुण्य होगा तो मिलेगा, नहीं तो वो अपने ही पुण्य की टेस्टिंग कर। उपवास हो जाता है। मैंने एक बार चौका किया था, तो भरत सागर जी महाराज जी ने ऐसा नियम रखा कि कोई बहन अपने भाई को राखी बांधे तो उस चौके में जाऊंगा। वाओ, अच्छा। तो कितनी और बहन भाई भी मिलना मुश्किल है उस समय। हाँ, राइट राइट राइट। लोग जल्दी जल्दी, जहाँ पे वो उनके ब्रह्मचारी रहते हैं ना, उनको ये धारणा पटापट समझ में आती है, वो पटापट चेंज करते रहती है और बताते हैं वो जाके आगे और फिर ये करते हैं फिर ऐसा। हाँ, बहुत मुश्किल है, कई बार नहीं मिलती विधि, बहुत चौके लगते हैं तब भी विधि नहीं मिलती, तो फिर चले जाते हैं। हाँ, वो तो है। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया। बस मैं वही बोलने वाली थी, सब लोग बोल रहे थे इसीलिए मैं चुप रही। ये वृत्ति परिसंख्यान व्रत सेम एज अभिग्रह, अच्छा, ठीक है। इसको अभिग्रह वर्ड बोलते हैं। अभिग्रह लेके मुनि महाराज या हरिका जी अभिग्रह लेके मंदिर से निकलते हैं आहार के लिए, और इनका अभिग्रह जब मिला
तभी वहां तभी पे करें। वो आहार करते हैं। और बिल्कुल आजकल तो है ना, जिन्होंने 8 उपवास 10 उपवास किए ना, वो भी अभिग्रह करते हैं कि मुझे ये चीज मिलेगी तभी मैं पारणा करूंगी, नहीं तो नहीं करती हूँ। यहाँ पे भी मैंने देखा है वो। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हाँ जितना कर सके बहुत अच्छा है। हाँ हम्म, या ओके, थैंक यू। भूमिका। यहाँ पर मुझे बस एक क्वेश्चन ये है कि ये तो हमें पता है कि हाँ विधि लेके निकलते हैं महाराज जी और विधि मिलती है, बट क्वेश्चन ये कि सपोज विधि नहीं मिली तो अगले दिन उनकी सेम विधि ही चलती है, कंटिन्यू रहती है जब तक वो पूरी नहीं होती, कि वो चेंज हो जाती है? जैसे आदिनाथ भगवान का भी हम पढ़ते हैं राइट, कि उनका वो नहीं मिला था तो वो 6 महीने तक नहीं कर पाए थे आहार जो भी। तो कैसा रहता होता है कि वो कंटिन्यू रहती है जब तक उनकी विधि नहीं मिलती तभी नहीं तक? नहीं नहीं, चेंज करते चेंज रहते हैं वो। कर सकते हैं और कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो फिर वो तो डिपेंड भी हाँ, करेगा ना कि भाई वैसी परिस्थिति पॉसिबल ही नहीं है। फिर कई बार अगर आचार्य को उनके पता चल जाए कि इन्होंने पर्पसली बहुत टफ लिया हुआ है ताकि उपवास कर सके, तो फिर वो उनको प्रायश्चित भी देते हैं इस बात का कि आप इतनी डिफिकल्ट वृत्ति नहीं लेंगे, अच्छा क्योंकि हाँ हाँ, एक बार क्षमा सागर महाराज जी ने चांदी के ग्लास में की विधि ली थी, हाँ तो उन्हें लेकिन मिल गई थी। उन्होंने कहा कि किसी के घर में चांदी के ग्लास में उन्होंने हमको पाना। करेक्ट। तो इस तरह का डिपेंड करता है, उनके मुनि महाराज के जो रूल्स होते होंगे उसी हिसाब से, है ना। तो आज के टाइम में सिंपल रखी जाती है, पहले के टाइम में बहुत अलग अलग रखते थे, तब शरीर में शक्ति भी हुआ करती थी, है ना। पर चारू कई महाराज जी अभी भी बहुत टफ रखते हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बहुत अनुमोदना उन महाराज मुनि महाराजों की जो ये सब तप करते हैं आज के इस पंचम काल में भी। बहुत सही। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकर में। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र और जय सभी को जिनेन्द्र। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र चारू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू चारू सो मच। कल है कि नहीं? जय कल जिनेन्द्र। नहीं होगा। अच्छा, जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।